Hello friends, this is Dr. Richu Juneja. Welcome to my channel. Today we will be discussing electronic clearing system. Now what is electronic clearing system? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटी है जो बैंक्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है. नाउ क्वेश्चन हियर इज दैट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र से किस तरह अलग है. इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में भी बैंक इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र करता है. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी ECS में भी बैंक इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र करता है. बट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र. हाउ? नाउ ECS वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको बहुत ही मल्टीपल अकाउंट्स में पेमेंट एक साथ करनी होती है या फिर बहुत ही मल्टीपल अकाउंट से पेमेंट एक अकाउंट में करनी होती है. Right? So what the meaning says, ECS is an electronic mode of fund transfer from one bank account to another. It is used when there is a requirement to transfer money from one account to multiple accounts. Say for example, अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो कंपनी के अकाउंट से सैलरी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में क्रेडिट होगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी का अकाउंट डेबिट हो रहा है और मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. सो इंस्टेड की कंपनी अलग अलग ट्रांजैक्शंस करे, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र करे हर एक एम्प्लॉय के अकाउंट में, कंपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है ECS के लिए. सो ECS से क्या होगा, एक ही साथ कंपनी के अकाउंट से डेबिट होगा और सभी एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. राइट? So it can be used by institutions for making payments such as distribution of dividend, interest, salary, pension among others. Similarly, government को अगर अपने retired employees को pension देनी है तो गवर्नमेंट एक एक रिटायर्ड एम्प्लॉय का अकाउंट इंडिविजुअली क्रेडिट नहीं करती है. गवर्नमेंट एक साथ बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से ये अमाउंट डेबिट करना है और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में क्रेडिट करना है. एंड यूजुअली क्या होता है कि ECS ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर आपको रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं. लाइक पेंशन हर महीने जाती है, सैलरी एम्प्लॉयज़ की हर महीने जाती है, तो हर महीने आप बैंक को बोलो कि ये डेट को सैलरी आप डेबिट करिए, ये डेट को आप पेंशन डेबिट करिए और अकाउंट में क्रेडिट करिए. सो इंस्टेड एक ही बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और वो ऑटोमेटिकली हर महीने एक पर्टिकुलर डेट को एक अकाउंट डेबिट हो जाता है और बाकी अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं. It can also be used to pay bills and other charges such as telephone, electricity, water, or for making equated monthly installment payments on loans as well as SIP payments. SIP payments means mutual funds जहाँ पर आपको monthly installments pay करनी होती है. Now how ECS can be used for making payments of your phone bills or electricity bills. Now say for example, every month you have to pay your phone bill which is fixed. Your phone bill amount every month is 500 rupees. So instead of doing it manually every month, you give an instruction to a bank that on this particular date your account will be debited with 500 rupees for the payment of a phone bill, and automatically your account will be debited through electronic clearing system and the account of the phone company will be credited. The scheme for ECS was introduced by Reserve Bank of India in 1994. Now electronic clearing system दो तरह से होते हैं, ECS credit, ECS debit. Now when we are talking about ECS credit का मतलब कि एक अकाउंट डेबिट होगा और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होंगे. से फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर आपको LPG की सब्सिडी दे रही है तो एक अकाउंट दैट इज़ गवर्नमेंट का अकाउंट डेबिट होता है और मल्टीपल पीपल जिनके पास सब्सिडीज़ जिनको मिलना एलिजिबल है उनके अकाउंट क्रेडिट होते हैं. सो इन ECS credit facility can be used when an entity needs to transfer funds to many individuals, like in case of companies giving salaries or government giving LPG cylinder subsidies to beneficiaries. In the same way, when we are talking about ECS debit, in ECS debit एक अकाउंट क्रेडिट होगा और मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट होंगे. से फॉर एग्जांपल,
हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत अलग अलग इंश्योरेंस होल्डर से इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट आता है। तो जब पेमेंट आता है तो एक LIC के अकाउंट में क्रेडिट होता है और हज़ारों LIC प्रीमियम इंश्योरेंस होल्डर्स के अकाउंट डेबिट होते हैं। सो ECS डेबिट वहाँ यूज़ होता है व्हेन you debit multiple accounts but you credit that money in one account. So when a bank or a financial institution needs to debit certain amount from individual's account like loan installments, periodic payments, etc., then it is called ECS debit. I hope you understand that how it is different from electronic fund transfer. Now in electronic fund transfer also is a electronic service of bank. Electronic clearing service also is a electronic service of the bank. In electronic fund transfer we have RTGS, NEFT, IMPS फैसिलिटी जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल के अकाउंट से दूसरे इंडिविजुअल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इन ECS एक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स में एक साथ ट्रांजैक्शन हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। थैंक यू।